हेलो एवरीवन। एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। आज का हमारा टॉपिक पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है? होल सिलेबस ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का होल सिलेबस से इंट्रोडक्शन कराएंगे या इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है। अगर यहाँ नॉलेज एंड करिकुलम की बात करें, जैसा कि आप लोग को पता है, ये यूपी बीएड का सिलेबस है। जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है। आज का टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आप लोग को पता है ये सेशन 2020 से 22 के लिए स्टार्ट हुआ है। अगर हम होल सिलेबस की यहाँ पे बात करें नॉलेज एंड करिकुलम की, तो यहाँ पे टोटल जो है आपको 5 यूनिट मिलेगा नॉलेज एंड करिकुलम से। टोटल कितने यूनिट मिलेंगे नॉलेज एंड करिकुलम से? 5 यूनिट। और इन पांचों यूनिट को जो है 33 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है? 33 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर पांचों यूनिट की यहाँ पे बात करें, पहले यूनिट में 2 चैप्टर रखे गए हैं। दूसरे यूनिट में आपको 6 चैप्टर मिल जाएगा। तीसरा यूनिट नहीं है, ये टॉपिक है जिसमें जो है 3 प्रथा और 4 पर्सनालिटी के बारे में बात होगा। तीसरे यूनिट में आपको 14 चैप्टर मिल जाएगा। टोटल 14 चैप्टर मिल जाएगा। चौथे यूनिट में 2 चैप्टर, 5वें यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। सबको मिला के, सारे चैप्टर्स को मिला के 32 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आज की अपनी टॉपिक स्टार्ट करें तो हमने आपको ऑलरेडी बुक से रिलेटेड जानकारी दे दी है। हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी, उस वीडियो में हमने सारे बुक को दिखा दिया था कि किस बुक से मैंने प्रिपेयर किया था या अवध यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक चलती है। ये नॉलेज एंड करिकुलम की जो बुक है श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन की है और इसके राइटर गुरु शरणदास त्यागी जी हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की यूनिट फर्स्ट आपका है शिक्षा का प्रत्यय। शिक्षा का प्रत्यय जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर आपका है जीवन में शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं स्थान, मीनिंग, नेचर एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। दूसरा चैप्टर है शिक्षा का प्रत्यय में, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का दूसरा चैप्टर है सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं एवं मूल्य। दूसरा चैप्टर है। आ जाते हैं यूनिट सेकंड में। आप जो है टॉपिक देख लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर करके। हम सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस 5 ईयर के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक जगह पर शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाती रहूं। तो चलिए यूनिट सेकंड की अगर यहाँ पे बात करें, यूनिट सेकंड आपका है नॉलेज एंड करिकुलम का, वो है शिक्षा के दार्शनिक आधार। यहाँ पे शिक्षा के दार्शनिक आधार से 6 चैप्टर रिलेटेड हैं। पहला है शिक्षा दर्शन, प्रत्यय, क्षेत्र और आवश्यकता। दूसरा चैप्टर आएगा शिक्षा के दार्शनिक आधार पे दर्शन तथा शिक्षा में संबंध। तीसरा चैप्टर आपका आएगा, पहला तो गाइस यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिए। शिक्षा के दार्शनिक आधार जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब यूनिट है। इसमें जो शिक्षा दर्शन का प्रत्यय, क्षेत्र और आवश्यकता, ये इम्पॉर्टेंट है ही है। और साथ में जो है दर्शन तथा शिक्षा में संबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, शिक्षा तथा दर्शन में संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर 4 दर्शन की यहाँ पे बात करें, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, इस 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग में मिल जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे पहला आपका आएगा आदर्शवाद, दूसरा आपका आएगा प्रकृतिवाद, तीसरा आएगा शिक्षा में यथार्थवाद, चौथा आएगा प्रयोजनवाद। सबके अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता हम लोग पढ़ेंगे। आ
आगे ये यूनिट नहीं है, ये एक टॉपिक है जिसमें आपको 7 चैप्टर मिलेंगे। इस टॉपिक में 3 प्रथा है और 4 जो है पर्सनालिटी के बारे में है। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये हमारा टॉपिक जो है, इसका नाम है, जो कि आपको यूनिट की तरह दिख रहा है, इसका नाम है शिक्षा के प्रमुख भारतीय दर्शन। शिक्षा के प्रमुख भारतीय दर्शन आपको 4 देखने को मिलेंगे। जो दर्शन है शिक्षा के भारतीय, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी आएंगे, स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी और महर्षि अरविंद घोष जी आएंगे। वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य, उन्होंने पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया, शिक्षण विधि, शिक्षक अध्यापक संबंध एवं अनुशासन के संदर्भ में बात की है। ठीक है, जिसमें से उस चारों पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी आपके एग्जाम में पक्का है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आ जाते हैं, पहले तीनों प्रथा के बारे में बात करें। पहला प्रथा आपका आ जाएगा इस पॉइंट का वेदांता प्रथा। दूसरा है आपका पहला वेदांता प्रथा, दूसरा बौद्ध प्रथा, तीसरा है आपका इस्लामिक प्रथा। ठीक है, आ जाते हैं अब पर्सनालिटी के बारे में। चारों पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो पहली पर्सनालिटी आपकी है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। पहली पर्सनालिटी किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है कि लॉन्ग में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस चारों पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी आपको लॉन्ग में मिल ही जाएगा। दूसरी पर्सनालिटी आपकी है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगर यहाँ पे हम तीसरी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। चौथी पर्सनालिटी आपका है श्री अरविंद घोष। यहाँ पे 7 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इस पॉइंट पे आ जाते हैं यूनिट 3 पे। अगर यूनिट 3 की बात करें, यहाँ यूनिट 3 में आपको 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यूनिट 3 आपका क्या है? यूनिट 3 आपका है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। क्या है? शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। इसमें 14 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर की बात करें यूनिट 3 की, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार पर, शिक्षा का समाजशास्त्र मतलब शिक्षा का समाजशास्त्र से रिलेटेड प्रत्यय, क्षेत्र एवं आवश्यकता पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का शिक्षा के व्यक्तिक व सामाजिक उद्देश्य। तीसरा चैप्टर है शिक्षा समाजवाद के समर्थक के रूप में, शिक्षा समाजवाद के समर्थक के रूप में। चौथे चैप्टर पे आ जाएंगे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। 5वां चैप्टर है आपका शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक के रूप में। 6ठा चैप्टर है शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में समाजीकरण। 7वां चैप्टर है आपका शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में सामाजिक परिवर्तन। 8वां चैप्टर है आधुनिकीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधुनिकीकरण। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, या जो प्रीवियस 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिकीकरण के साधन के रूप में शिक्षा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट चैप्टर है भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। सभी धर्मों का समान संप्रेषण। नेक्स्ट चैप्टर शिक्षा व संस्कृति। यहाँ पे आपका 14 चैप्टर कंप्लीट होता है। गाइस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ना है तो पॉज करके आप देख लीजिएगा। मुझे जो भी प्रीवियस 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसे तो हम कराएंगे ही कराएंगे। आ जाते हैं यूनिट 4 पे। जैसा कि आपको पता है यूनिट 4 हमने आपका कंप्लीट करा दिया है, साथ में प्रीवियस 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, 3 प्लेलिस्ट में 3 वीडियो में मैंने इसको तैयार किया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर नॉलेज एवं करिकुलम का प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिट 4 आपका है पाठ्यक्रम का विचारात्मक ढांचा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा यूनिट था इसलिए इसे मैंने अच्छे से करा दिया है, जिसमें 13 चैप्टर बुक की रीडिंग भी कराई है। पाठ्यक्रम का प्रत्यय, उद्देश्य एवं प्रकार,
निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। 31 चैप्टर है इसमें। इस यूनिट 4 में 2 चैप्टर आपके आएंगे, पहला तो 30 हो गया, दूसरा 31 अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। आ जाते हैं यूनिट 5 में। इसमें भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे यूनिट 5 में। इसमें इसका दोनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। क्या है? शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में संबंध, ये पहला चैप्टर आएगा यूनिट 5 का। दूसरा चैप्टर है यूनिट 5 का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ही है चैप्टर। क्या है चैप्टर? देखिएगा, चैप्टर है पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अधिकतर एक देखने को आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा कि नॉलेज एवं करिकुलम से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बीएड फर्स्ट ईयर में, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रीवियस 5 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं आपको अपने नोट के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगी। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल को आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।